Good morning, students. Class 10th subject SST lesson number 4 कृषि के अभ्यास के क्वेश्चन चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिए होंगे और आपके कुछ समझ में भी आए होंगे। आज का जो क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। देखिए, किसानों, मैंने कल भी लिखवाया था, किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने कौन कौन से यानी सुधार किए हैं या कौन कौन से प्रोग्राम निश्चित किए हैं। आज भी सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से सुधार किए हैं? एक तो तकनीकी या प्रौद्योगिकीय सुधार और दूसरा है संस्थागत सुधार। जो तकनीकी सुधार है उसमें जैसे पहले हमारे जो पूर्वज थे, बड़े बूढ़े थे, जब ये बिजली का चलन नहीं था, बिजली नहीं आई थी, तो ये कुएं वगैरह तो खुदे थे, लेकिन बिजली का इतना प्रबंध नहीं था, तो रैट के माध्यम से पानी देते थे, जिसमें रैट के माध्यम से नालों वगैरह के अंदर पानी डाल दिया जाता था, वो खेतों में चले जाता था। इससे परेशानी होती थी, अनाज की पैदावार भी कम होती थी और परेशानी भी ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही बिजली का चलन हुआ, रहट के स्थान पर बिजली के कुएं चलने लगे, इससे आमदनी भी बढ़ी और पानी देने में भी दिक्कत नहीं आई। दूसरा, पहले ऊंट वगैरह या बलद वगैरह के माध्यम से जो फसलें हैं उनको गाया जाता था या फिर उनके माध्यम से फसल निकाली जाती थी। लेकिन अब पहले भी ऊँटों के माध्यम से ही खेती वगैरह पाई जाती थी, लेकिन अब ट्रैक्टर का इस्तेमाल, हैरो चाले ट्रैक्टर हैं, वो जल्दी जमीन को बा देते हैं और जो भूमि की उर्वर शक्ति है उसको भी बढ़ाते हैं। तीसरा, पहले जो भी ये खाद वगैरह थी देसी थे, यानी देसी खाद अब भी डाला जाता है जमीन में, लेकिन रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक जो दवाइयाँ थी उनका इस्तेमाल नहीं होता था, इसलिए पैदावार कम होती थी। लेकिन जैसे ही नए नए उत्तम क्वालिटी के बीज आ गए, नई नई जो दवाइयाँ हैं, वो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, वो आ गई हैं, जिससे पैदावार बढ़ रही है। तो आज भूमि की पैदावार 1 एकड़ में 60 मन, 70 मन, 55 मन, 50 मन अनाज पैदा कर रहे हैं। पहले मुश्किल से 20 मन, 10 मन, 15 मन या 20 मन अनाज पैदा होता था और उससे अपने परिवार का गुजारा करते थे। आज यानी पैदावार ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरा है संस्थागत सुधार। संस्थागत सुधार में देखिए, पहले जो जमीन थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, लेकिन जैसे ही चकबंदी हुई, चकबंदी के माध्यम से नए नए बिखरे हुए खेत थे उनको एक करके और खेतों की जोतें बढ़ा दी गई। आज जो फसल है उसकी खड़ी फसल का बीमा किया जा रहा है। पहले बैंकों की भी सुविधा नहीं थी, अब बैंक वगैरह जैसे सहकारी बैंक या सहकारी समितियां जो भी हैं वो किसानों के हित के लिए फायदे कर रहे हैं। पहले इस तरह की सुविधाएं किसानों को कम मिलती थी, तो आज नई नई चीजें आने से किसानों की पैदावार भी बढ़ी है और उनकी परेशानियां भी कम हुई हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन लिखना है आज आपने। पहला है तकनीकी सुधार। इसमें पहला पॉइंट है कि रैट का स्थान जल पंप ने ले लिया। तथा हल का स्थान हैरो तथा कल्टीवेटर ने ले लिया।
दूसरा, अब अधिकतर सामान पहले बैलगाड़ियों या ऊंटों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जाया जाता था। आज यानी जो नई नई गाड़ियां आ गई हैं उनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आसान हो गया है। तो अब अधिकतर सामान बैलगाड़ियों की बजाय ट्रकों द्वारा ढोया जाने लगा। पक्की सड़कें बनने से पहले कच्ची सड़कें होती थी, अब एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए भी पक्की सड़कों का निर्माण किया गया है। पक्की सड़कें बनने से परिवहन के लिए भी सुविधाजनक हो गया है। यानी पक्की सड़कें होने से जो कच्ची सड़कों में पानी वगैरह भर जाता था वो परेशानी अब कम हो गई है। तीसरा पॉइंट, सिंचाई की नई विधियों का चलन हो गया है, चलन हुआ, जिससे यानी सिंचाई की नई विधियों का चलन हुआ, जिसमें ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई तथा छिड़काव सिंचाई प्रमुख। आजकल ड्रिप सिस्टम आ गया है जिससे फसल की पैदावार की बढ़ोतरी हुई। चौथा, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए नई कीटनाशक दवाइयां तथा रासायनिक उर्वरकों का विकास हुआ। यानी उत्तम क्वालिटी के सीड्स जो बीज वगैरह हैं वो आ गए हैं और नई नई कीटनाशक दवाइयां आ गई हैं जिससे समय समय पर उनका छिड़काव करके भूमि की पैदावार है वो बढ़े। अगला पॉइंट देखिए इसमें पांचवा,
उत्तम किस्म के बीजों का HYV विकास हुआ। यानी अब नई नई जो किस्म के बीज आ गए हैं जिससे कि पैदावार बढ़ी। अब आता है दूसरा संस्थागत सुधार। देखिए संस्थागत सुधारों में जैसे मैंने पहले बताया कि जो भूमि होती थी वो अनेक टुकड़ों में बटी हुई थी, तो चकबंदी के माध्यम से अब जो अनेक जोतों में खेत बिखरे हुए थे वो इकट्ठे करके एक बना दिए। इससे भी भूमि की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए पहला पॉइंट, जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। समाप्त करके जमीन किसानों को सौंप दी गई। और अब जमीन के मालिक किसान है। दूसरा पॉइंट, चकबंदी द्वारा दूर दूर बिखरे खेतों को बड़ी जोतों में बदल दिया गया। यानी जो भूमि की जोत थी वो पहले छोटे छोटे खेत होते थे जिसपे खेती करने में दिक्कत आती थी। अभी एक किसान के अलग अलग खेतों में जो छोटे छोटे खेत होते थे उनको इकट्ठा किया और एक बड़े आकार में परिवर्तित कर दिया, जिससे उसकी जोत बढ़ाने में भी आसानी अर्थात खेती करने में भी आसानी हुई। तीसरा, प्रत्येक जिले में मार्गदर्शक बैंक खोल दिए गए। चौथा, खड़ी फसलों का बीमा किया जाने लगा है। अगर किसी की फसल खराब हो गई तो उसका बीमा पहले से ही अगर हुआ है तो उसको उचित मुआवजा मिल जाता है। तो आजकल जो भी फसलें हैं उनका बीमा किया जाने लगा है। 500 पॉइंट है टीवी तथा रेडियो पर किसानों को कृषि व मौसम संबंधी जानकारी दी जाने लगी। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था, इसे आप अपनी खैर नोटबुक में लिखिए और इसे याद कीजिए। धन्यवाद।